हेलो बच्चों, मैं नदीम पाशा फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए नीट 2024। जैसा कि हमने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि हमें पूरी तरह से मोटिवेटेड रहना है और नीट 2024 के लिए टाइम हमारे पास बहुत कम है। अब कम टाइम में अच्छी स्टडी हम कैसे करें और कैसे हम 720 में 720 मार्क्स लेकर आएँ। तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। जैसा कि हम जानते हैं केमिस्ट्री के 3 पोर्शन है हमारे पास। एक होता है फिजिकल, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। और मैंने ये बताया था कि तीनों को पढ़ने के तरीके अलग अलग हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ कि केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री को आप कैसे पढ़ें। तो उसके बारे में कुछ खास बातें मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, सिलेक्शन जो होता है, किसी भी कंपटीशन में जो सिलेक्शन होता है वो बेसिकली आपके तरीके कैसे हैं पढ़ने के, आपके मेथड कैसे हैं, उन पे डिपेंड करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिजिकल के बारे में आपको बात करने जाऊंगा कि हमें फिजिकल को कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, फिजिकल नीट 2024 के लिए जो सिलेबस डिलीट हो चुका है, मैं पहले उसकी बात करूंगा आपसे। आपको क्या क्या टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि फिजिकल में हमारा 11 से जो पोर्शन डिलीट हुआ है वो है गैसियस स्टेट। इट मींस गैसियस स्टेट से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। गैसियस स्टेट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते थे, मगर इस बार एनटीए की गाइडलाइन है कि जो पोर्शन डिलीट हो चुका है उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो गैसियस स्टेट को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिजिकल का एक चैप्टर आपका डिलीट हो जाता है। फिर दूसरा, अगर आप 12th में आते हैं तो आपका सॉलिड स्टेट भी डिलीट कर दिया गया है। सॉलिड स्टेट को समझने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो अब सॉलिड स्टेट भी आपका नहीं आने वाला है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। और एक पोर्शन आपका डिलीट हुआ है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल का थ्योरेटिकल लास्ट चैप्टर था, जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती थी कि ये रटने वाला है, हमसे रटा नहीं जाता, याद करना पड़ता है। तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो चुकी है। तो अब जो चैप्टर हमारे पास बचे हैं फिजिकल के, वो बहुत अच्छे चैप्टर हैं और ऐसे चैप्टर हैं जो इजीली आप उनको समझ भी सकते हैं। तो इनके भी प्रीवियस ईयर आप लगाइए। अब इन चैप्टर को कैसे पढ़ें, तो सबसे पहले मैं आपको फिजिकल के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो बताने जा रहा हूँ। आपको सबसे पहले फिजिकल का एक चैप्टर है जो 11th क्लास में पहला चैप्टर है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आता है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, तो बेटा ये ध्यान रखना कि अगर आप अपनी फिजिकल बहुत अच्छी करना चाहते हैं तो मोल कंसेप्ट को आप ऐसा पढ़ दीजिए, ऐसा पढ़ दीजिए कि वो मोल कंसेप्ट कहीं पर भी यूज़ हो जाए तो आप उसकी प्रॉब्लम्स कर पाएँ। अगर आपका मोल कंसेप्ट अच्छा नहीं है तो फिजिकल में अच्छे मार्क्स बनाना बहुत मुश्किल होता है। नीट के बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है न्यूमेरिकल से वो दूर भागते हैं। तो न्यूमेरिकल से दूर भागने का एक बेसिक रीज़न है, जो बेसिक टॉपिक हैं वो हमारे क्लियर नहीं होते। ठीक है, तो आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा इम्पोर्टेंट मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मोल क्या होता है ये आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर मोल कंसेप्ट की स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टोकियोमेट्री में हम किस तरह से उसके कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद आपका एक कंसेप्ट है इक्विवेलेंस का कंसेप्ट। इक्विवेलेंस कैसे हम अप्लाई करते हैं और उससे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के 4-5 कंसेप्ट हैं जिसके बेसिस पे नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर एक पहलू से लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट दोनों के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद आपके बचते हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म्स की एप्लीकेशन बहुत अच्छे से कीजिए, उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लगाइए। और बच्चे क्या करते हैं,
कोई भी एक बुक उठा लेते हैं, बहुत सारे उसके क्वेश्चन करते रहते हैं, 200, 300, 400, 500। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको उतने क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास स्टडी मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जिसमें ये फोकस किया गया हो कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हों, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें टाइम सेव करना है। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स का मतलब जानते हैं क्या होता है? टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स का मतलब ये होता है कि अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उन 10 क्वेश्चन में जो आपने किए सब में कंसेप्ट अलग अलग टाइप के हों। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक हैं उसको बहुत अच्छे से कीजिए और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को फोकस कीजिए। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को फोकस करने से आपको बहुत सारे कंसेप्ट कम क्वेश्चन में सीखने को मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ कंसेप्ट जितने आपके पास होंगे उतनी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद एक टॉपिक आता है आपका सॉल्यूशन, जो 12th में है। मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशन दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब दोनों टॉपिक को आप एक साथ पढ़ेंगे, पहले आपको मोल कंसेप्ट पढ़ना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन की प्रॉब्लम करनी है। तो ये बेस्ट है, आप दोनों चैप्टर का रिवीजन एक साथ कीजिए और दोनों के क्वेश्चन एक साथ लगाइए, तो इससे आपकी फिजिकल बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक को आपको कैसे पढ़ना है। तो अभी आप अपना सीक्वेंस बनाइए। सीक्वेंस में सबसे पहले मोल कंसेप्ट, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए और सॉल्यूशन करने के बाद तीसरा टॉपिक आप उठा सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये 3 टॉपिक एक साथ कीजिए और साथ में इसके आप रेडॉक्स रिएक्शन को भी यहीं पढ़ लीजिए। रेडॉक्स रिएक्शन भी आप मोल कंसेप्ट के साथ में ही पढ़िए, जिससे कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को आप सीख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में करते वक्त नहीं फंसते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी फिज़िकल अच्छी होती जा रही है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका सिलेक्शन कराने में बहुत हेल्प करेगी।